जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th रियल नंबर्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज में बेसिकली हमको यहाँ पे इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए सीखना है। हम लोग क्लास 9th में को रूट वाला जो टर्म रहता था, जैसे कि रूट अंडर 5 है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कंसिडर किए हुए थे। क्लास 10 में हम लोग इरेशनल नंबर उसको कंसिडर किए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमको इस बार इरेशनल नंबर को प्रूफ करने भी सीखना है। तो यहाँ पे हम लोग ये इरेशनल नंबर को प्रूफ करना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हम लोग क्लास 9th में इरेशनल नंबर उसको ले लिए थे, लेकिन कैसे उसका प्रूफ होता है ये बात हम वहाँ एक्सप्लेन नहीं किए हुए थे। तो क्लास 10 में आपको इसका प्रूफ भी सीखना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा ही जाता है, और एक ही टाइप का सबका प्रूफ भी होता है। तो देखते हैं सबसे पहला एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे, जो कि ये रेशनल है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं, जो कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो देखते हैं इसको, रूट 5 को रेशनल लेके चलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, therefore it can be written as, कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसा लिखा जा सकता है, रूट अंडर 5 को हम लोग लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में, यानी कि a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम कोई भी दो नंबर को बोला जा सकता है जिसका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये मेरा रूट 5 क्या हो जाएगा, ए बाई बी के इक्वल आ जाएगा। इसको हम क्रॉस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको रेशनल नंबर सपोज किए, तो ये रेशनल नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में लिखें, जहाँ पर ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर, यानी कि ए और बी में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद मेरा कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा, यानी कि रूट अंडर 5b, और इधर आ जाएगा आपका ये यहाँ से नज़र ए स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते, ए स्क्वायर नहीं ए है। फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और ये यहाँ से बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5b स्क्वायर है, तो हम यहाँ से b स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं। तो b स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर जो है 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा ए, वो भी तो डिवाइड होगा। दिस इम्प्लाइज ए इज ऑल्सो डिविजिबल लिखें या डिवाइडेड लिखें, बात एक ही है। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ से हम इसको रख लेते हैं, कुछ इक्वेशन वगैरह बना के रख लेंगे। इसको हम रोमन इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये रिजल्ट सपोज कर लिए, यानी कि यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू मिला हुआ था ए स्क्वायर बाय 5। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, इट मीन्स ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल में समझाते हैं, कोई स्क्वायर किसी से डिविजिबल है, जैसे 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81। हम बोलेंगे 9 का स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है।
तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा 9, वो भी तो 3 से डिविजिबल है। तो यही बात को यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर वही बात को यूज़ किया गया है। तो ऐसे केस में ये डिविजिबल है। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो कुछ टाइम्स में तो डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स में तो कुछ तो डिवाइड करेगा। तो कितना टाइम्स में डिवाइड करेगा ये हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसको सपोज कर लेते हैं, इसको सी टाइम्स में डिवाइड कर देगा। लेट 5 डिवाइड्स ए इन सी टाइम्स। देयरफॉर हम मान लेते हैं ऐसा, जो कि 5 ए को सी टाइम में डिवाइड कर देता है, यानी कि 5 हो गया डिवाइजर हो गया, ए हो गया डिविडेंट हो गया, और सी कोएफिशिएंट हो गया। तो वैसे केस में हम लोग जानते हैं जो डिविडेंट होता है, इसका मतलब ए का जो वैल्यू आएगा वो 5 सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट होता है। तो हम लोग ये रिलेशन को कहाँ यूज़ कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पर यूज़ कर लेते हैं, या इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन 1 ना मान के ये वाला पार्ट को अगर इक्वेशन 1 मानते हैं ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, रिजल्ट 1 में नहीं, इक्वेशन 1 में यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे केस में मेरा यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा 5b², ए के जगह में हम यूज़ कर लेंगे 5c, तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बहुत साइड किया हुआ है पहले से, तो ये 5b², ये आ जाएगा 25c²। तो यहाँ से हम अगर c² को सेपरेट करते हैं तो c² इक्वल टू आ जाता है b²/5 आ जाता है। ठीक है, c² इक्वल टू क्या आ गया, b²/5 आ गया। तो इसका मतलब b² 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स b², therefore 5 also divides b। ये जो रिजल्ट है इसको हम क्या करते हैं, रोमन में रिजल्ट नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से मेरा जो रिजल्ट आएगा, फ्रॉम, ये इक्वेशन हम यहाँ पे नहीं बोले हैं, ये रिजल्ट लिए हुए हैं। रिजल्ट रोमन में 1 बोले हुए थे और रोमन में 2 बोले हुए थे। ठीक है, हम लोगों को क्या मिला यहाँ से, वी गेट 5 ऐसा कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन फैक्टर मिला, कैसे कॉमन फैक्टर है, सो देखें यहाँ से ए जो है 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए का कहीं ना कहीं 5 फैक्टर है, तब तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ से हम यहाँ लिखें बी भी जो है 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जिसका मतलब बी का भी एक फैक्टर 5 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी का 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हम लोग शुरू में ही लेके चले थे जो कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, यानी कि ये कोप्राइम है। कोप्राइम का क्या रिलेशन होता है, दोनों को का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। बट यहाँ से हम प्रूफ किए क्या आ जा रहा है, A5 कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर which contradicts which contradicts our assumption। एजम्पशन जो था मेरा, क्या चीज़, वो ए और बी कोप्राइम है, वहाँ से क्या हो रहा है, उसको गलत साबित कर रहा है। डैट ए एंड बी आर कोप्राइम्स, सो आवर
अगर ऐसा आया, ये क्यों आया कोप्राइम, यहाँ पे हम लोग कोप्राइम पहले से लेके चले थे बट यहाँ कोप्राइम आया नहीं, तो ऐसा क्यों आ रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग गलत चीज लेके चले हुए थे। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन क्या था, जो कि वो √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मेरा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हैंस, और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कंप्लीट प्रूफ आपका हो गया को √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये कॉम्बिनेशन वाला है, 3+2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको भी सेम भाषा से लेके चलेंगे, इसको रेशनल सपोज कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे लेट, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है बट ये कॉम्बिनेशन करके दिया गया है रेशनल और इरेशनल का। लेट 3+2√5 इज अ रेशनल नंबर, therefore it can be रिटन एज, कैसा लिखा जा सकता है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको किसके इक्वल लिख दिए, a/b के इक्वल लिखें, जहाँ पर a और b क्या है जी, HCF ऑफ ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि ए और बी को प्राइम नंबर है, ये बात लिखना जरूरी है। वर्ड में लिख सकते हैं वेयर HCF को ए एंड बी आर को प्राइम और HCF को इक्वल टू 1, दोनों का सिमिलर मतलब है। अब यहाँ से हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, इतना इक्वल टू इतना क्यों, रेशनल सपोज किए हुए हैं, तो हम इसको आगे अगर इसको बनाते हैं तो यहाँ से लिख लेंगे 2√5, ये जो 3 था उसको हम ट्रांसपोज करके राइट पार्ट में लिया, ठीक है। ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको डिवीजन में ले आएंगे, तो यहाँ से a/, क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर क्वेश्चन का क्या है, जवाब छिपा हुआ है, इसको इरेशनल कैसे प्रूफ किया जाए। तो देखिए अभी हम लोग तुरंत प्रूफ किए थे √5 एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ से a/b एक रेशनल है, 3/2 तो रेशनल है ही, तो ये पूरा पार्ट राइट पार्ट जो RHS है वो एक रेशनल है। लिखेंगे यहाँ पे सिंस a/2b माइनस 3/2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो बात पता है ये रेशनल है, RHS जो है इसका क्या है, रेशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज √5 इज ऑल्सो रेशनल, दिस इम्प्लाइज √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसका मतलब निकला जब RHS और LHS आपस में इक्वल है और RHS मेरा रेशनल नंबर है तो LHS भी रेशनल हो गया। बट यहीं पर जवाब इसका छुपा हुआ है, हम लोग अभी तुरंत प्रूफ किए थे जो कि √5 रेशनल हो ही नहीं सकता है, वो इरेशनल है। तो यहाँ से लिख देना है बट वी नो डैट, बट वी नो डैट, हम लोग अभी तुरंत प्रूफ किए हैं √5 इज इरेशनल, ठीक है। हम लोग ये बात जान रहे हैं जो कि √5 इरेशनल है, और राइट पार्ट तो 100% जो रेशनल है, तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है, रेशनल इक्वल टू इरेशनल इम्पॉसिबल। सो रेशनल इज नेवर इक्वल टू इरेशनल, रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल ही नहीं हो सकता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर, एक ही भाषा सारा क्वेश्चन में आपको लिखना है, कुछ विशेष नहीं करना है। एजम्पशन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मेरा जो सपोजिशन था, जो रेशनल लेके चले थे वो नहीं, रेशनल नहीं था, वो इरेशनल था, इज रॉन्ग, हैंस 3 + 2√5 is an irrational number। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट के जैसा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 ऑप्शन दे दिया गया है। हम आपको कोई एक ऑप्शन बताते हैं, बाकी बात आप सिमिलरली उसको प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप अभी तुरंत जो हम बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 उसी का पार्ट है ये। तो 3 तो आप खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो उसमें से हम आपको एक पार्ट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सपोज कर लेते हैं 2 बता देते हैं, ठीक है। तो 2 बताने के लिए या तो सेकंड ही बता दें या फर्स्ट ही बता दें, दोनों में से कोई ही बताएंगे, लेकिन सेम पार्ट करेंगे काम। लेट √2, अच्छा 1/√2 है ना, तो 1/√2 इज आर रेशनल नंबर। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं 1/√2 जो है एक रेशनल नंबर है। 1/√2 रेशनल नंबर है, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज 1/√2 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, a/b के इक्वल आना चाहिए। इसको लॉन्ग कट तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है, शॉर्ट में भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। a/b ले लिए, जहाँ पर क्या करना है हमको, a और b को प्राइम सपोज करना है, जहाँ पर HCF ऑफ a एंड b, कोई बुक में आपको PQ मिल सकता है, हम यहाँ पे a और b लिए हुए हैं। HCF ऑफ a एंड b इज 1। इसको लॉन्ग तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है, शॉर्ट तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है। अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें तो यहाँ से क्या होगा, √2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या हो जाएगा मेरा, a/b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a/b। अब ये जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसे ये बन गया। ये रेशनल तो 100% है, इसका मतलब ये भी रेशनल होगा, और वो कॉन्ट्राडिक्शन करके हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। ये शॉर्टकट तरीका हुआ। लॉन्ग कट में आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यहाँ से आगे बढ़ सकते थे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस 2a/b इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि a/b एक रेशनल है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, रेशनल और रेशनल का प्रोडक्ट भी क्या होता है, रेशनल ही आता है। 2a/b इज अ रेशनल नंबर, सो LHS है ना, LHS में क्या है, √2 है, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। √2 भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट वी नो डैट, या तो मेरे पास जो डेटा है क्या है, √2 इज इरेशनल। हम लोग ये बात प्रूफ कर चुके हैं, √3 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, इरेशनल विच कॉन्ट्राडिक्स, विच contradicts our assumptions। सो आवर सपोजिशन, हम लोगों का जो सपोजिशन था, सो आवर सपोजिशन इज, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग गलत लेके चले थे।
सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंड्स 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये फाइनल प्रूफ हुआ। थर्ड वाला पार्ट खुद से ट्राई करोगे, सेकेंड वाला पार्ट भी इसी तरह से प्रूफ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आया हुआ है तो इसको क्रॉस करके 7 को मल्टीप्लाई में लाएंगे, √5 को हम लोग इरेशनल प्रूफ कर चुके थे। सेम टू सेम क्या करना है आपको, यही रिपीट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है उसको खुद से बनाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।